काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहे थे। कभी हमने कोई पैसा नहीं देना था इनका। आपके सामने मैं अभी मोबाइल में स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ अपनी फर्म की। ये कभी हमें बैंकिंग में परेशान करते थे। हमारी फैक्ट्री है, हम लोन वगैरह ले रहे थे। इनका ब्रदर बैंक में लगा हुआ है, तो वो काफ़ी अड़चने पैदा कर रहा था हमारे हर एक काम में। तो जान जान के इनके मुनीम दुकान पे आते हैं। मैं उनको कहा भी, जब तुम्हारा कुछ देना नहीं तुम क्यों आते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं तेरे सेठ को भेज दे, अगर कोई हिसाब किताब है तुम ना आया कर बेटा। तो वो आगे से उल्टा बोल रहा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हमने उसको पकड़ लिया, अभी हम पुलिस को बुलाते हैं अभी। इसके बाद वो अपना चला गया दुकान पे। उसके बाद अपना जैसे ही हम दुकान शाम को सही करते हैं, 7 सवा 7 का टाइम होगा अंदाज़ा, तो सही करके जैसे मैं और मेरा बेटा जाने लगे, तो लगभग उनकी दुकान के आगे 15-20 लड़के खड़े थे। साथ में वो साहिल सिंगला भी था और एक उसका ब्रदर भी था अपना सचिन। तो उन्होंने दूर से आवाज़ मारी हमें, तो आज ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं भैया कोई बात फ़ायदा नहीं है, क्यों आप बिना बात का तकरार बढ़ा रहे हो। तो उनके पास रोड थी, अंडासे थे और अपना खपरे भी थे और हथौड़े भी ले रहे थे। तो जैसे ही मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा, तो एकदम से उन्होंने कुछ साइड में से निकले बंदे, कुछ उनकी दुकान में से, कुछ वहाँ चौंतरे पे खड़े थे, वो सारे आगे मेरे ऊपर लग गए और रोड और डंडों से उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया जानलेवा। और मेरे सिर में कई जगह रोड़े हैं, ये देखो मारी, स्टिचेज भी आए हैं और कहीं पीछे भी चोटें हैं। और यहाँ पे भी रोड़ें लगी, नीचे गिरा लिया मेरे को। ये तो बेटा मेरा ऊपर लेट गया तो बचत रहेगी नहीं। वो मेरे को जान से मारने की प्रॉपर प्लानिंग लेके आए थे, जिस हिसाब से उनके पास सरिये थे मोटे। तो उन्होंने शराब भी पी हुई थी कुछ लोगों ने उनमें से। तो जैसे ही हम शाम को अपनी लेबर का हिसाब करते हैं, फैक्ट्री में जो होती है दुकान पे आती है, वो लेबर आई अपना दुकान पे, तो उन्होंने देखा भी ये क्या हो रहा है, तो वो एकदम से मेरी तरफ भाग गए। तो इतनी देर में वो छोड़ के मेरे को, और वो अपना उनकी दुकान में बढ़ गए, कुछ अपना कवर सैन चौक की तरफ भाग लिए बंदे बाइकों पे। ऐसा ही आरोप वो भी लगा रहे हैं कि आप दोबारा कोई गुंडा को बुलाया गया था नहीं, और शीशे गुंडे तोड़े कोई गए नहीं हैं। थे। तो नेचुरली है भाई साहब राजेश जी, जब मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, एक भी जान बच गई मेरी, भगवान ने बचाई है, तो नेचुरली है। तो उनको पकड़ने की कोशिश की हमने भी, कौन है। तो वो दुकान के अंदर जिस टाइम हम एंटर हुए, तो वो पिछले दरवाजे से निकल गए सारे, मालिक भी नौकर भी। और जो उन्होंने गुंडे बुला रखे थे कुछ भाग गए कवर सैन चौक की तरफ, कुछ सामने गली में भाग गए, कुछ दुकान में से निकल गए। लड़ाई होने का कारण क्या रहा इसका? वो लड़ाई होने का, वो काफ़ी टाइम से अपना बेवजह से मेरे को पैसे ठोकता था और कहता था तू इस ड्राइवर को हटा दे, ये ठीक बंदा नहीं है। ये मैं भैया अगर तेरा कोई पहले जब तेरी दुकान पे रहता था तब ये ठीक था, मैंने रख लिया, ख़राब हो गया। मैं तू मेरे काम में टांग ना फंसाए, अगर मैं तेरे को पहले भी कह चुका हूँ, तेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है। वो आपने पुलिस को भी शिकायत दी अभी? पुलिस को कल शाम में सिविल हॉस्पिटल, मेरे को बेहोशी हो गई थी, सिविल हॉस्पिटल ने मेरे को अपना अग्रोहा रेफ़र कर दिया था। अग्रोहा से फिर उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, प्लास्टर वगैरह लगाए और स्टिचेस वगैरह जो उन्होंने करना था, अपना सीटी स्कैन वगैरह जो भी उनका अपना वो होता है ट्रीटमेंट, उन्होंने किया। तो मैं लगभग दोपहर को उन्होंने डिस्चार्ज 2-3 बजे के करीब डिस्चार्ज कर दिया था। हाँ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चलो उन्होंने मेरे साथ जो किया है, मेरे को नहीं पता अच्छे के लिए हुआ है ये माड़े के लिए। और मेरे को नियंत्रण पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हैं। कभी सीआईडी से आ जाता है, कभी किसी का मेरे को थ्रेट कर रहे हैं भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं आपके ऊपर ऐसे ऐसे सेक्शन लगाएंगे। तो कोई उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है और कोई किसी उच्च अधिकारी पुलिस अधिकारी का भी प्रेशर है भी इनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ। जब हमने कोई कंप्लेंट ही नहीं की, हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें बताओ। जब हम अगर चोटें भी मेरे मार दी, जान से मारने की कोशिश भी मेरी होगी,
मेरे सिर में भी चोटें मार दी और मेरे को ही प्रेशर कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भी, वही बात कहते हैं ना भी, इंसान गलत रास्ते पे क्यों जाता है। भी कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है वही जिम्मेवार है। अब कम से कम वो तसल्ली तो कर लो। अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँ, कभी 10 पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आ लिए, भैया पेश हो जा, नहीं उठा के ले जाएंगे। अब मेरा कसूर यही है, अभी मेरे फ्रैक्चर है या कोई मेरी सुनवाई वाला नहीं। उनके पॉलिटिकल प्रेशर भी हैं, कोई यहाँ पे कोई उनका शहरी मंडल प्रधान है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भैया अगर मारना है तो एक ही बार मार दो, क्या फ़ायदा। तुम भी परेशान होते हो और मेरे को भी करते हो। हाँ, मैं ये कहता हूँ, अगर तुम मेरे को मार देते हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं करूँगा, बिकॉज़ मेरी तो कोई सुनवाई होनी नहीं। मेरे को अब भी पता है मेरी कोई सुनवाई नहीं होएगी। बाकी भगवान सब देख रहा है, जैसे उसको मंजूर होएगा। पर हम कोई कंप्लेंट करने के इरादे से नहीं बैठे, ना हम करेंगे, क्यों हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। क्यों जब पुलिस थ्रेट कर रही है इतना फ़ोन कर करके एक एक इंजर्ड आदमी को, और इसके ऊपर मैं आपको क्या कहूँ राजेश जी, आप एक एक मीडिया एक ना बहुत बड़ा स्तंभ है इंसाफ के लिए। ठीक है ना, मैं आप ही मेरी आवाज़ बन सकते हो। कोई उच्च अधिकारी मेरे को आश्वासन दे, मैं तभी अपने कोई बात कहने का हकदार रहूँगा। अदरवाइज़ ये मंडल प्रधानों ने, शहरी प्रधानों ने नाजायज़ प्रेशर बना बना के, कोई जींद से भी कोई अपना प्रेशर पड़ा है कोई उच्च अधिकारी पे, मेरे को परेशान किया जा रहा है। कल को मेरी ये थ्रेटनिंग ही, जो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये तो जिम्मेवार होंगे ही होंगे जिन्होंने मेरे को थ्रेट किया है। साथ में जो मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इनकी सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास फ़ोन में। ठीक है ना, टाइम आने पे मैं वो भी दिखा दूँगा। और मेरे को प्रेशर किया जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा भी, मेरे को अगर कहीं से भी इंसाफ मिलता हो आपके माध्यम से, तो प्लीज़ मेरी सुनवाई करवाएं।